आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। कुछ इम्पोर्टेंट है जो हम लोग देखते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम से ही पता चलता है कि इलेक्ट्रिसिटी प्लस केमिस्ट्री। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है बिजली। बिजली मतलब ऊर्जा। तो हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं विद्युत रसायन, मतलब रसायन से कैसे हम लोग विद्युत प्राप्त करेंगे, इसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। किसमें? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि केमिकल एनर्जी चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज इनटू केमिकल एनर्जी आर कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। मतलब कि यह जो रासायनिक ऊर्जा है, इससे हम लोग विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं और यह पुनः विद्युत ऊर्जा से हम लोग किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? रासायनिक ऊर्जा में। इसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं किसमें? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। एक चीज और जाने कि यह जो केमिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी, इससे हम लोग प्राप्त करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और कहता है कि यह केमिकल एनर्जी से अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदला तो यह बदलने का प्रोसेस जो है कहलाता है स्वतः प्रकरण। अपने आप बैटरी जैसे लगाते हैं टॉर्च में, ऑन करते हैं, फट से जल जाता है। मतलब केमिकल एनर्जी से किसमें बदल गया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अगर केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है तो यह बदलने की प्रक्रिया स्वतः प्रक्रम कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वतः प्रक्रम। अंग्रेजी में इसको स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलते हैं। और इस प्रोसेस में क्या होगा, अभी हम बताए कि जैसे हम लोग टॉर्च को जलाएंगे बैटरी डाल के, तो क्या होगा कि केमिकल एनर्जी से किसमें कन्वर्ट हो गया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसका मतलब है कि उस केमिकल एनर्जी से ऊर्जा क्या हो रहा है? निकल रहा है। तो यहाँ भी केमिकल एनर्जी से जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, यह अपने आप हो जाएगा और इससे ऊर्जा क्या होगा? निकलेगा। तो इसमें हम लोग अंग्रेजी में बोल सकते हैं एनर्जी रिलीज। ऊर्जा क्या हो रहा है? निकल रहा है। तो एनर्जी क्या कर रहा है? रिलीज कर रहा है। अब जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं? पुनः बाहर से क्या करते हैं? करंट डाल करके उसको रिचार्ज करते हैं। तो जब रिचार्ज करते हैं तब पुनः यह इलेक्ट्रिकल एनर्जी से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? केमिकल एनर्जी में। और यह जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, यह कहलाता है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अस्वतः प्रक्रम। ठीक है, यह स्वतः हो गया, यह अस्वतः। अब देखिए यहाँ केमिकल एनर्जी से अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल रहा है तो ऊर्जा यहाँ क्या हो रहा है? रिलीज हो रहा है, मतलब निकल रहा है। तो जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में बदलेगा तो क्या होगा? एनर्जी कंज्यूम्ड होगा, जमा होगा। तो यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं? एनर्जी कंज्यूम। कोई दिक्कत? तो हम लोग क्या बोले कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मतलब इसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्लस केमिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। इसका हिंदी होता है वैद्युत रसायन। नाम से ही पता चलता है कि इलेक्ट्रिसिटी प्लस केमिस्ट्री मतलब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त कैसे होता है या इसका यूज कैसे होता है। तो कहता है कि केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में बदलता है। इसी प्रोसेस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, किसमें? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं।
अब कहता है कि जब यह केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल जाएगा तो यह स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहलाएगा, मतलब स्वतः अपने आप होने वाला प्रक्रम हो जाएगा। और हमेशा केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जब बदलेगा तो एनर्जी रिलीज होगा, मतलब ऊर्जा निकलेगा। और जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में बदलेगा यह नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा और स्वतः प्रक्रम। ठीक है, इसमें क्या होगा, एनर्जी कंज्यूम्ड होगा, पुनः फिर एनर्जी क्या होगा, जमा होगा, फिर यह प्रक्रिया बार बार चलते रहेगी। इसी के बारे में हम लोग पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो देख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए होंगे, मिटा दें। अब हम लोग एक बात जानेंगे कि आखिर यह केमिकल रिएक्शन किसी ना किसी बर्तन में होगा, तो उस बर्तन को क्या बोलेंगे। तो कहता है कि यह एक बर्तन लेते हैं हम लोग जिसमें केमिकल रिएक्शन की घटना घटित होगा, और इस बर्तन को ही कहा जाता है सेल। क्या कहा जाता है, सेल। आप जो बैटरी देखते हैं वो प्लास्टिक वाला, जैसे एक्साइड का बैटरी है या किसी भी कंपनी का बैटरी, जो बाहर का कैबिनेट देखते हैं वही आपका सेल कहलाता है। सेल का मतलब क्या, बर्तन। जिस बर्तन में केमिकल रिएक्शन की घटना होगी उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सेल कहेंगे। सेल समझ में आया कि बैटरी का बाहरी आवरण जो प्लास्टिक का बना होता है, फाइबर का होता है, वो काफी मजबूत होता है, हार्ड होता है, उसी को हम लोग कहते हैं सेल। ठीक है, इसी सेल को हम लोग बाद में बैटरी बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअल में सेल वही है जिसमें केमिकल रिएक्शन की घटना हो रही है। ठीक है, तो सेल, अब केमिकल रिएक्शन की घटना हो रही है किसके अंदर, सेल के अंदर, इसीलिए इसको कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, नाम से ही पता चलता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, मतलब ऐसा सेल जिसमें इलेक्ट्रोकेमिकल की घटना, मतलब इलेक्ट्रिसिटी निकलेगा किससे, केमिकल रिएक्शन के बाद, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, ऐसा सेल जिसमें केमिकल रिएक्शन मतलब रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है, वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब बैटरी में देखिएगा, अगर 12 वोल्ट का बैटरी लिए हैं तो उसमें 6 चेंबर होगा, अगर 6 वोल्ट का बैटरी है तो उसमें 3 चेंबर होगा। ठीक है, तो देखिएगा जब बैटरी में आप अलग अलग देखे होंगे, बैटरी ऐसा है, ऐसे ऐसे रहता है, चेंबर बना हुआ। ठीक है, इसमें जो है प्लेट डाला रहता है, एक पोल यहाँ रहता है, फिर एक पोल यहाँ रहता है, सारा अपना अंदर में प्लेट डाला रहता है, एक दूसरे से सीरीज किया हुआ रहता है, वो आप लोग बाद में देखिएगा। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे जब सेकेंडरी सेल के बारे में, तब चर्चा करेंगे। तो यहाँ हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या बोले कि जिस बर्तन में केमिकल रिएक्शन की घटना होगी उसी बर्तन को हम लोग क्या कहेंगे, सेल। और सेल का जनरली 2 पार्ट होता है, एक होता है लेफ्ट पार्ट और एक होता है राइट पार्ट। इधर आप देख रहे हैं लेफ्ट है और इधर राइट है। कोई भी सेल होगा तो उसमें 2 चेंबर होगा, एक लेफ्ट होगा और एक राइट होगा कम से कम। तो जो लेफ्ट होता है इसको याद रखने का एक ट्रिक्स है LAOM। ठीक है, और जो राइट साइड होगा इसको याद रखिएगा R2PC। ठीक है, तो जो सेल में लेफ्ट साइड होगा, L का मतलब क्या हो गया, लेफ्ट, उसका वह एनोड होता है। क्या होता है, एनोड होता है। और जो एनोड होता है उसका हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। याद रखना है कि सेल में जो लेफ्ट साइड होगा वह एनोड होगा और हमेशा उसका ऑक्सीडेशन होगा, और वह क्या होगा, निगेटिव होगा। क्या बोले हम कि यह सेल है, सेल में जो लेफ्ट साइड होगा हमेशा वह एनोड होगा, उसका हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, वो हमेशा निगेटिव होगा। याद रखना है कि यह सेल के बारे में क्या बताए कि जिस बर्तन में केमिकल रिएक्शन की घटना होगी वह इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहलाता है। सेल में 2 चेंबर होता है, एक लेफ्ट साइड और दूसरा राइट साइड।
जो लेफ्ट साइड होगा उसका एनोड होगा, वह ऑक्सीडेशन होगा और वह हमेशा निगेटिव होगा। और उसी तरह देखिए राइट साइड, राइट का मतलब क्या हो गया, लेफ्ट, इधर हो गया राइट। जो राइट होगा उसका हमेशा रिडक्शन होगा, क्या होगा, रिडक्शन होगा और वह पॉजिटिव होगा और वह कैथोड होगा। याद रखना है कि जो राइट साइड होगा वो हमेशा उसका रिडक्शन होगा, वह पॉजिटिव होगा और वह क्या होगा, कैथोड होगा। राइट रिडक्शन पॉजिटिव कैथोड, लेफ्ट एनोड ऑक्सीडेशन निगेटिव। याद रखना है कि सेल में जो बायां साइड होगा वह हमेशा एनोड होगा, हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, हमेशा निगेटिव होगा। और सेल में जो राइट साइड है हमेशा रिडक्शन होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा कैथोड होगा। इसके बारे में आप जब गैल्वेनिक सेल पढ़िएगा तो बेहतर तरीके से आप इसको और समझ पाइएगा। ऑक्सीडेशन क्या है सर, तो ऑक्सीडेशन कहता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो भी इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा वो हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीकरण हिंदी में बोलते हैं। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है, तो वो हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। और रिडक्शन क्या होगा, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, वो हमेशा क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। तो ऑक्सीडेशन किसको कहेंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन कहलाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन कहलाएगा। ठीक है, एक बार और, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, जिस बर्तन में केमिकल रिएक्शन की घटना घटित होती है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, सेल कहते हैं। ठीक है, सेल में दो पार्ट होता है, एक लेफ्ट पार्ट होता है और एक राइट पार्ट होता है। तो जो लेफ्ट होगा वह एनोड होगा, ऑक्सीडेशन होगा और वो हमेशा इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, त्याग करेगा और वह निगेटिव होगा। जो राइट साइड होगा वह रिडक्शन होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा क्या कहलाएगा, कैथोड कहलाएगा। और हम आपको बता चुके हैं ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो दो तीन बात अभी हम बताएं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो बना के फिर डाल देंगे। थोड़ा सा आप लोग इसको देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धन्यवाद।